वुमेंस का वर्ल्ड कप जारी है। जो लड़के हैं उन्होंने तो हमारी किस्मत में जो है वो ज़लालत लिखी हुई है, जिनकी वजह से हम ज़लील होते रहते हैं। तो लड़कियों ने कहा जब लड़के ऐसे हैं तो फिर हम लड़कियां क्यों पीछे रहें। लड़कियां तो हर काम में दो हाथ आगे ही होती हैं लड़कों से। तो उन्होंने भी वही किया। 3 मैच वर्ल्ड कप में लगातार पाकिस्तानी लड़कियाँ हार चुकी हैं। पहले इंडिया से, फिर साउथ अफ्रीका से और अब बांग्लादेश से। बांग्लादेश से ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ 23 स्कोर से हारे हैं। मतलब 123 स्कोर इन लोगों ने चेज़ करने थे, 123 से 24, इनसे वो भी नहीं हुए। सिर्फ़ और सिर्फ 123-24, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन लोगों ने इतने कोई 126 127 स्कोर बनाए थे, वहाँ भी ये लोग हार गई। इंडिया के खिलाफ भी 170 का टारगेट था, वहाँ भी ये तकरीबन 64 स्कोर से हारी थी पाकिस्तानी लड़कियाँ। और अब बांग्लादेश जैसी टीम से भी ये लोग सिर्फ़ 23 स्कोर से हार गई हैं। मतलब 123 स्कोर भी इन लोगों से चेज़ ना हो पाए। अक्सर मैं देखा था वीडियोस में लोग ये डिस्कस करते हैं जी वहाब रियाज 2024 में पाकिस्तानी मेन टीम का कोच था, तब भी पाकिस्तान हारी। अब लड़कियों का हेड कोच है तो लड़कियां भी हार गई हैं। तो सब ना वो वहाब रियाज पर जो है वो पस्तौल रख के चला रहे हैं, गोली का रुख उसकी तरफ करके। तो उसका बेचारे का क्या कसूर है। ठीक है, मैं मानता हूँ उसका कसूर होगा, हेड कोच है, ज़िम्मेदारी होगी उसकी भी ऊपर आएगी कि हाँ भैया आप हेड कोच थे, क्यों ये इतने गंदे रिज़ल्ट आए हैं। लेकिन अब आप खुद देखें ना, एक बंदा है, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, आपने उसको बताया जी जाके ऐसे खेलना है वैसे खेलना है। अब वो जाता है जाके नहीं उसे खेला जाता, या वो आउट होके आ जाता है, वो नहीं वो चीज़ को जो है ना वो कर पाता। तो इसमें सारा कसूर क्या हेड कोच का होगा, प्लेयर का अपना नहीं होगा। अब जो पाकिस्तानी लड़कियां 3 मैच लगातार हारी हैं तो ये सारा कसूर क्या वहाब रियाज का है, लड़कियों का कोई कसूर नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आती ये कहाँ से क्रिकेटर लगती हैं, प्रोफेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, ये कहाँ से क्रिकेटर लगती हैं। आप दुनिया में बाकी लड़कियों की टीमें देखें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। मैं कहता हूँ कि आप इंडिया की लड़कियों को पाकिस्तानी लड़कों से भी खिला देंगे ना तो ये पाकिस्तानी लड़कियाँ उनसे भी हार जाएंगे। उनकी इतनी प्रोफेशनल लेवल की टीम है। ये हमारी तो लड़कियां मुझे लगता है ये कहीं से क्रिकेटर हैं। ये मुझे लगता है ऐसे बस सोई हुई थी, इनको किसी ने उठाया कि जाओ आपने जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मैच खेलना है, ऐसे सोई उठ के आके मैच खेलने लग गई हैं। कहीं से लगता ही नहीं कि ये कोई इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर है, पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुई हुई हैं। मजाक बनाया हुआ, बल्कि पीसीबी को चाहिए ये जो वुमेंस का जो सिस्टम है ये ख़त्म कर दे। इससे अच्छा जितने इधर पैसे ज़ाया होते हैं, ठीक है, आप इनको महाना सैलरीज देते हो, फिर ये जाती हैं, खर्चे लगते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इनको पर मैच जो है चाहे ओडीआई हो, T20, इनको पैसे मिलते हैं। फिर इनके जो मैचेस होते हैं यहाँ स्टेडियम पे जो भी इनके खर्चे वर्चे होते हैं, इनको बजाय इसके कि इन पे पैसे लगाएं आप किसी और शोबे में, कोई फ़ुटबॉल पे, कोई हॉकी पे, किसी और स्पोर्ट्स में पैसे लगाओ। क्योंकि ये पाकिस्तानी वुमेंस तो बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। किसी को बुरी लगती है सो लगे, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि ये एक डिपार्टमेंट होना चाहिए था वुमेन क्रिकेट का, क्योंकि हमेशा मुँह ही काला करवाया इन लोगों ने। आज तक कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ा मैच भी जीत पाई होंगी। बस जाती हैं ऐसे खा पी के, पैसे पूरे करके, तनख्वाहें लेके वापस आ जाती हैं, ठीक है। और ऊपर से ज़लालत अलग पाकिस्तान के हिस्से में आती है इनकी वजह से। तो बजाय इसके कि इन पे पैसे खर्च करें, ये जो है ना ख़त्म कर दें, किसी और में पैसे लगाएं। फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ हमारी टीम नहीं है, फ़ुटबॉल में पैसे लगाओ, हॉकी में लगाओ, उसको ज़रा ऊपर लेके आओ। खैर, बाकी विक्रांत गुप्ता ने एक बात की है बाबर आजम के हवाले से। अच्छा, विक्रांत गुप्ता ना इंडिया में मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वो इसलिए कि यार वो ना सीधी और खरी बात करता है बंदा। वो ये नहीं कि अगर इंडियन है तो पाकिस्तानी की बात कर रहा है तो जो है वो बिस्ती करेगा या बदतमीज़ी करेगा जैसे बाकी उनके करते हैं अक्सर जर्नलिस्ट। वो सीधी और खरी और सच्ची बात करते हैं, इसलिए पाकिस्तान में लोग उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। वो पिछले दिनों आए भी थे पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान, तो यही वजह कि पाकिस्तान में उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। बाकी उन्होंने बाबर के हवाले से एक बात की है कि यार बाबर को हम देखते हैं PSL में, दूसरे विराट कोहली को अगर हम देखें, जिस तरह से विराट कोहली को IPL में फ़्लैट पिचेस मिलती हैं, हर मैच हाई स्कोरिंग होता है, बॉलर्स के लिए कोई हेल्प होती नहीं है पिच में, 250 पौने 300 स्कोर इधर लग रहा होता है। अगर इसी तरह की सेम पिचेस PSL में बाबर को मिलें तो बाबर को मैं चैलेंज करता हूँ कि बाबर विराट कोहली से ज़्यादा स्कोर करेंगे, जो कि उनकी बात बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि PSL में जो है वो आपकी इधर फ्लैट पिचेस नहीं होती हैं, लेकिन हाँ वो IPL की तरह नहीं होती।
कि हर मैच ही 270-80 हो रहा होता है, और 280 अगर एक टीम बनाती है दूसरी आके चेस भी कर जाती है, कोई मुश्किल भी नहीं उसको होती। तो इस तरह की वहाँ पे इस लेवल की फ्लैट पिचेस होती हैं। बॉलर्स के लिए तो बेचारों के लिए कुछ होता ही नहीं, मौत है वो पिचें बॉलर्स के लिए। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर बाबर को भी हर पिच ऐसे मिले फ्लैट तो वो फिर विराट कोहली से ज़्यादा स्कोर बनाएंगे, और उन्होंने 1-2 100 मारे भी हैं इस PSL के सीज़न में। बाकी विक्रांत गुप्ता की यही बात अच्छी है कि अच्छी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा, और इंडिया में तो है ही है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।